और विभिन्न पंचायतों से हमारे सभी भाइयों एवं बहनों, क्योंकि आज कई जगह कार्यक्रम है और सबसे प्रमुख डुमरी से लेकर के हमको गोबना तक नदी में पुल बनना है, उसको शिलान्यास भी करना है। फिर प्रतापपुर में भी बहुत बड़ा पुल का शिलान्यास करना है, घाटिया ही बन के तैयार है, उसका उद्घाटन करना है। क्योंकि कल हम बोकारो में थे और लगातार विभिन्न जिला में घूमने का मौका मिलता है और जैसे ही समय मिलता है तो अपने क्षेत्र में विभिन्न प्रखंडों में भी हम समय देते हैं। और अभी मुख्य जो सरकार का जो योजना है, मैया समान बोलिए, मैया समान बोलिए, बहू समान बोलिए, बहन समान बोलिए, मैंने जो योजनाएं हैं 18 बरस से 21 बरस, 21 बरस से 49 बरस, 50 बरस से 60 बरस और 60 बरस से 100 बरस, यानी जब तक लोग जीवित रहेंगे धरती में तब तक पेंशन मिलता रहेगा। इस सरकार के बहुत बड़ा योजना है। पूरे देश भर में कोई राज्य ऐसा नहीं है कि 18 बरस से कोई पेंशन देता होगा। बगल में बिहार राज्य है, हमको लगता है कि 70-80 बरस से उनका ही पेंशन नहीं मिल रहा है। कुछ का मिलता है तो 600-400 मिलता है। और झारखंड सरकार जो योजना प्रारंभ की है, सभी को 1,000 रुपया दूसरे किस्त का माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा खाते में डाला गया है। पहले किसी को वृद्धा पेंशन लेना था तो बीपीएल नंबर खोजा था, बीपीएल नंबर है तो वृद्धा पेंशन होगा। बीपीएल नंबर उसी को होता था जिसका पक्का मकान है, 4 व्हीलर गाड़ी है, अमीर आदमी है, उसका होता था। गरीब को वृद्धा पेंशन लेने के लिए बीपीएल नंबर नहीं होता था। किन्हीं को आवास लेना है तो उनका भी बीपीएल नंबर जरूरी था। लेकिन झारखंड सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बीपीएल की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसको ज़रूरी है वैसे लोगों को पेंशन भी देंगे, आवास भी देंगे। और अभी हम लोग अब वो आवास लगभग सभी पंचायतों में कहीं 150, कहीं 200, कहीं 300 भी है। सभी जिनको आवश्यकता जरूरी सबको मिल रहा है। 5 लाख से लेकर 25 लाख तक लोन भी दे रहे हैं। गुरु जी क्रेडिट कार्ड योजना है, उसमें शिक्षा के साथ अब हम लोग चावल के साथ साथ दाल भी दे रहे हैं। तो ऐसे कई योजनाएं सरकार के चल रहा है। गरीब राज्य भर में फिर 18 के हमारा गढ़वा का कार्यक्रम है ना, दुमकार जमा है। 1 महीना के अंदर विधानसभा के भी डुगडुगी बजने वाला है। झारखंड सरकार चालू किया है। गलत से अगर इधर उधर वोट करिएगा, सरकार चेंज हो जाएगा, फिर सबके पेंशन बंद हो जाएगा। क्योंकि यहाँ वो पेंशन देगा, दूसरा राज्य भी उसका देना पड़ेगा। इसलिए सब लोग बिना टेंशन के सब लोग पेंशन लीजिए और गठबंधन में हेमंत सोरेन को फिर से मुख्यमंत्री बनाइए। यहाँ पर हमारा राष्ट्रीय जनता दल का जो प्रत्याशी रेवती प्रकाश, उसको भारी मतों से जिताइए और फिर सरकार बन जाएगी तो हमको प्रत्येक घर में 1 लाख रुपया दिया जाएगा। और अभी तो हम लोग अब बुआ बच्चा लोग किए हैं तो हम लोग कह सकते हाथी में कि बप्पा योजना है, पेंशन हमारा मैया योजना है। सरकार बनने के बाद एगो भैया योजना चालू करेंगे ताकि नौजवानों को भी कुछ उसका लाभ मिल सके। और ये सरकार जब से बनी है तब से कोविड-19 का प्रकोप का जो योजना है, जो उनको बेनिफिशरीज को लाभ लेना है लीजिए। और हमारे जो बच्चियां हैं जिनको सावित्रीबाई फुले योजना के तहत हम लोग 3 बहन है या 2 बहन है, सभी बहनों को हम लोग उनके खाते में पैसा दे रहे हैं। जो ताड़ी अलमारी बेचता था, कोई उसका रोजगार का संसाधन नहीं था, उसके लिए झारखंड सरकार ने फूल योजना प्रारंभ की। उसे 50,000 रुपया हम लोग उनसे खाते में देने काम कर रहे हैं। ऐसे सैकड़ों योजना है जो सरकार के सीधा डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में जा रहा है। मेरे विभाग, श्रम विभाग में की योजना है, कोई मजदूर बाहर गया, कोई घटनाएं घट गई तो उसको घर लाना, घर तक पहुंचाना, उसका लाश लाने के लिए 50,000 रुपया, उसको पत्नी के 2 लाख रुपया कंपनसेशन, उसका बच्चा का छात्रवृत्ति, उसका पत्नी का पेंशन और निबंधन है। कोई फिर ये घटना नहीं घटा तो उसको हम लोग साइकिल का लाभ देते हैं। कोई बीमार पड़ गया तो उसका इलाज निःशुल्क होगा। जो हमारे युवा हैं, युवतियाँ हैं जो विभिन्न कंपनियों में जुड़ना चाहती है, रोजगार से उन्नत बनना चाहती है,
तो हमारे हंटरगंज नहीं पूरे राज्य भर में 80 प्रखंड हम लोग बिरसा योजना प्रारंभ किए हैं। उसमें चतरा में लगभग सभी प्रखंडों में है। वहाँ पर आप 40 तरह का ट्रेनिंग होता है। वहाँ भी आप ट्रेनिंग करके स्किल का सर्टिफिकेट लेकर आपको किसी भी राज्य भर में जो सरकार ने जो एक्ट बनाई है कि 75% स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा, तो उस समय आपको प्राथमिकता देकर के हम लोग कहीं भी रोजगार से जोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत ऐसे समाज में है कि बच्ची पढ़ी लिखी है, ब्रिलियंट है, कुछ करना चाहती है, लेकिन गरीब घर के बच्ची है, बिना पैसा को शादी नहीं करना चाहता है, माँ परेशान, बाप परेशान, जमीन नहीं जो बेचेगा, गाय बैल बकरी नहीं जो बेचेगा, सोना चांदी नहीं जो बंधक धरेगा। अगर वो हमारे विभाग में प्रशिक्षण प्राप्त किया, सर्टिफिकेट ले लिए, तो वैसे बच्चियों को हम विभिन्न कंपनी में रोजगार जोड़ेंगे। अभी कई बच्ची हमारे अंदर में 1 लाख से अधिक लोग काम कर रहे हैं। जितना हम लोग वस्त्र पहने हुए हैं ये सब रांची में बनता है, और हम लोग यहाँ रांची से बनाकर हम लोग कपड़ा जापान भेजते हैं, अमेरिका भेजते हैं, लंदन भेजते हैं। और जितना साड़ी, स्वेटर, बच्चा कपड़ा, गंजी, जंघिया, साड़ी सब रांची में बनाते हैं। वहाँ 1 लाख से अधिक बेरोजगारों का रोजगार मिला हुआ है। हम लोग ये प्रयास करें कि अगर कोई चाहे कि हमें कहीं रोजगार से जुड़ना है, यहाँ कोई संसाधन नहीं है, तो उसको भी कहीं भी झारखंड में एक किसका बच्चा है उसको कहीं भी हम लोग रोजगार से जोड़ सकते हैं। अभी रामगढ़, हजारीबाग कई बच्चियाँ जिनको शादी नहीं होता था, तिलक के अभाव में उम्र 35 है, 36 है, हमने कहा कि कौन कास्ट के हैं, कितना पढ़े लिखे, क्यों नहीं शादी हुआ। जब सबको हम लोग कंपनी में जोड़े तो किन्हीं के वेतन 38,000 है, किन्हीं का 28,000 है, किन्हीं 32,000 है। अब जो लड़का 20 लाख डिमांड करता था कि हम 20 लाख लेंगे तब शादी करेंगे, अब वही लड़का बोलता है कि हम बेरोजगार हैं, लड़की बढ़िया कंपनी में काम कर रही है, अब हम उसी लड़की से शादी करेंगे, अब बिना तिलक के करेंगे। तो ये जब तक आपको योग्यता है लेकिन आपका हुनरमंद नहीं है, तो आपको माँ बाप चाह के भी बढ़िया घर में लोग शादी नहीं कर पाते हैं। तिलक के अभाव में घर, शहर में घर है, जंगल में शादी कर दिया, न वहाँ बिजली है, न पानी, न शौचालय है। इसलिए सब विभाग से जुड़िए और बच्चे लोग को कहीं न कहीं रोजगार से जोड़िए, ताकि आपको तिलक नहीं देना पड़े। अपना मेरिट पर उसका जो हुनर है, जो उसका परफॉर्मेंस है, उसके अनुसार उसका शादी हो सके। एक तो ये भी गरीबी से निकलने की जगह है। दूसरा, कन्यादान के लिए बहुत बीडीओ साहब आप लोग आते हैं, बीडीओ साहब के पास इनके पास टारगेट कम रहता है, तो बहुत लोग पैरवी करते हैं, तो ये परेशान हो जाते हैं। हमारे विभाग में भी कन्यादान योजना है, उससे भी 30,000 रुपया आपके खाते में चला जाएगा। तो आपको बीडीओ साहब की वहाँ ज़रूरत नहीं है, मेरे विभाग में जुड़िए। इसके साथ साथ शादी होने के बाद आजकल साल, 1.5 साल, 2 साल में घर में नया मेहमान, पोता पोती, नाती नतनी हो ही जाता है, तो छठियारी करने के लिए हम 15,000 रुपया देते हैं। तो इसका भी हम लोग लाभ उठाइए कि 15,000 रुपये सरकारी जो योजना है, जो लाभ है, उसको हम लोगों को मिले। इसके साथ जो ग्रुप यहाँ सखी मंडल है, जो चाहते हैं कि हम लोग 10 महिला मिल करके बस लेने के लिए, क्या वीडियो साहब, अभी हम लोग बस बांटेंगे ठोरी में, तो बस लेकर के आप निःशुल्क प्रतापपुर चला सकते हैं, छतरा चला सकते हैं, सिमरिया, टंडवा, रांची, कहीं भी, तो उसमें एक आय का स्रोत होगा। तो बहुत तरह की योजना है। हमारे जितने यहाँ बहनें हैं, सड़क, पुल, स्कूल, गाड़ी, साड़ी, धोती, लुंगी, छात्रवृत्ति, पोशाक, जितना सरकार दे रही है, हमको लगता है कि इसके पहले भी सरकार थी, नहीं दिया, इसलिए अभी बहुत तरह के झंडी बंडी झूठ सच बोलने के लिए बहुत नेता आएगा। कोई यूपी से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई उत्तर प्रदेश से। जुमला में नहीं फंसना है, सत्यानंद भोक्ता को देखना है और हमारे पार्टी को देखना है, हमारे प्रत्याशी को देखना है और जिताना है। समय कम है। आज कर्मा के शुभ अवसर पर सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक अभिनंदन। जोहार।